हेलो एवरीवन, मयूरी हियर। हम लोग जैसे कि चैप्टर मोशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक कवर किया था वो था मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर कहाँ पे उनका वैल्यू है वो वेरी करेगा कौन से सर्कमस्टेंसेस पे, और ये हम लोगों ने नंबर लाइन के हेल्प से हम लोगों ने पढ़ा that how to calculate distance and displacement। अभी आगे चलते हैं। अभी जो ये नया टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर लाइन हम लोग अभी समझेंगे कि ये है क्या, मतलब कैसे समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। अभी जैसे कि एक व्हीकल ने यहाँ से शुरुआत किया, दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन, और वो यहाँ से इस पोजीशन में पहुँचने के लिए 1 सेकंड लेगा, फिर इधर से इधर पहुँचने के लिए वापस 1 सेकंड, फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वापस वो 1 सेकंड लेगा एंड सो ऑन। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जो टाइम टेकन है वो इक्वल है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर अप कर रहा है उसी टाइम। So here the body moves by starting by 0 seconds and reaches at a particular position within one second. Then equal distance traveled in an equal interval of time is called as uniform motion। अभी टाइम डिस्टेंस भी सेम कवर हुआ, टाइम टेकन भी इक्वल है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक और पॉइंट आता है दैट इज स्पीड इज सेम। मतलब ये थ्रू आउट जितना ट्रैवल हुआ है इसमें स्पीड जो था वो सेम था, डिफर नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे 3 सेकेंड्स लिया, यहाँ पे 4 सेकेंड लिया, ऐसा नहीं। देखिए हर जगह पे वो 1-1 सेकेंड में ही वो पोजीशन में को कंप्लीट कर रहा है। तो ये था यूनिफॉर्म मोशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। अभी यहाँ पे जैसे ओरिजिन से एक व्हीकल ने शुरू किया ट्रैवल करने का, और मानो यहाँ पे आके वो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये कवर करेगा 5 मीटर्स 1 सेकंड में। फिर यहाँ से मानो वो एक्सीलरेटर अप्लाई किया व्हीकल में, तो एक्सीलरेटर अप्लाई किया और यहाँ पे पहुँचने के लिए 1 सेकंड में वो कवर करेगा 12 to 10 मीटर्स। ओके, फिर वापस यहाँ से इधर आने के लिए वो वापस एक्सीलरेटर अप्लाई किया तो 15 मीटर्स कवर हुआ। सो टाइम इंटरवल तो सेम था, टाइम टेकन, लेकिन उसका जो स्पीड है वो वेरी हो रहा था। The speed was different at all point। So तो यहाँ पे क्या है, स्पीड वेरीज, स्पीड जो है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट था। So the object moves with a different speed is called as non-uniform motion। तो ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी आगे जाके स्पीड का ही पढ़ेंगे हम लोग। अभी स्पीड के बारे में तो आपको रफली मालूम होगा स्पीड क्या है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा है, इसे समझते हैं ऐसा ही। अभी हम लोग हमेशा कहते हैं कि अ कार ट्रैवल्स एट अ 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ये 60 किलोमीटर कवर करता है 1 घंटे में, इन 1 आवर। इसका मतलब ये है, ठीक है, मीन्स टाइम टेकन बाय अ व्हीकल टू कवर सर्टन डिस्टेंस। ये जो है डिस्टेंस है विद इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट इज d/t। तो ये है एवरेज स्पीड
दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि जो व्हीकल का जो है वो एक्चुअल स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है। अभी आगे देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है सिंपल सा। देखो, अ बॉडी ट्रैवल्स 20 meters in 4 seconds and it travels another 10 meters in 4 seconds. What is the average speed? Means a body travels 20 meters. जैसे यहाँ से यहाँ तक है 20 meters in 4 seconds. This is time taken. And another 12 meters means यहाँ से यहाँ तक assume करो. अगेन इन 4 meters, सॉरी 4 seconds. तो अभी देखो टाइम तो सेम है, डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 20 meters प्लस 12 meter इज इक्वल्स टू 32 meters. 4 plus 4 is equals to 8 seconds. So the total distance upon total time, average speed is 4 meter per second. तो ये है एवरेज स्पीड. व्हाट इज द एवरेज स्पीड? 4 meters per second. दूसरा देखते हैं न्यूमेरिकल. A body travels with 6 meters for 4 seconds and it travels 2 meters per second for next 3 seconds. What is the average speed? अभी यहाँ पे जो है वो वहाँ पे अभी जैसे कि फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अभी यहाँ पे स्पीड कितना है? ये स्पीड है, मतलब स्पीड दिया है और टाइम दिया है. टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं है, तो हम लोगों को पहले डिस्टेंस देखना है यहाँ पे. सो देन तो पहले डेटा हम कैलकुलेट करते हैं. 6 meters पर सेकेंड इज इक्वल्स टू d1. अभी यहाँ पे तो हम लोग को डेटा नहीं पता है, तो डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो d1 अपॉन 4 seconds. तो ये अभी इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 24 meters. देन दूसरा डेटा है, इट ट्रेवल्स 2 meters फॉर नेक्स्ट 3 meters फॉर नेक्स्ट 3 seconds. तो 2 meters पर सेकेंड इज इक्वल्स टू d2 अपॉन 3s. तो इसको मल्टीप्लाई किया, d2 इज इक्वल्स टू 2 into 3 इज इक्वल्स टू 6 meters. तो अभी टोटल डिस्टेंस कितना है? 24 plus 6 is equals to 30 meters. Then अभी वापस इसका एवरेज इसमें डाल दिया, तो टोटल डिस्टेंस इसको फॉर्मूले में डालो. टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 30 meters पर सेकेंड एंड टोटल टाइम. अभी टोटल टाइम क्या है यहाँ पे? 4 and 3. तो इसको प्लस किया तो आया 7 seconds. तो अभी इसका टोटल एवरेज स्पीड कितना है? आप या तो ये भी लिख सकते हो 30 meters पर सेकेंड अपॉन 7 इज द एवरेज स्पीड, और 4.2 इसको डेसिमल्स में भी डाल सकते हैं. सो द एवरेज स्पीड इज 30 meters पर सेकेंड अपॉन 7, 30 meters. ओके, हाँ यहाँ पे जो s है ये कैंसिल होगा, सो आंसर विल बी और meters पर सेकेंड. या तो ये. तो आंसर मिल गया हम लोगों को. तो ये था सम्स
एवरेज स्पीड पे। अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? अभी जैसे कि हम लोग कोई व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, तो पहले अभी स्पीड हम लोगों को एग्जैक्टली किससे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर, जो कि व्हीकल में होता है। तो अभी ओरिजिन से अगर मानो हम लोगों ने स्टार्ट किया जर्नी, तो पहले हम कितना डिस्टेंस, अगर वो एक सर्टन डिस्टेंस कवर करता है, वो है 30 किलोमीटर्स पर आवर। फिर वापस थोड़ा एक्सेलरेटर डाला एंड देन इट कवर्स 60 किलोमीटर्स पर आवर। फिर वापस वो कंप्लीट करेगा 120 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये है इंस्टेंटेनियस पॉइंट। मीन्स एक सर्टन पॉइंट पे आके उसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है, वो स्टेडी नहीं है। जबकि एवरेज स्पीड में जो स्पीड हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था? वो स्टेडी होता है। इधर इंस्टेंटेनियस, हर पोजीशन पे देखो उसका जो स्पीड है व्हीकल का वो चेंज हो गया है। तो ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट is known as instantaneous speed at the moment। और फिर द रेशियो, ये आपके जानकारी के लिए है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन बाय एन बॉडी इज नोन एज एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। तो अभी इंस्टेंटेनियस पोजीशन, ये स्पीड इतना ही है, इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था, दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन हम लोगों ने पढ़ा क्या है, फ़र्क क्या है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। फिर स्पीड कौन से टाइप का है? 2 टाइप, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर उसके फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ। फिर ये जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके रिलेटेड वो हम लोगों ने सॉल्व किया। एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी से हम शुरू करेंगे।